पहले बात की कि दाल रोटी सब्जी तो चलो सब खा रहे हैं, लेकिन हम ड्राई फ्रूट भी खाते हैं, कई बार हम पनीर भी खाते हैं, कई बार हम फ्रूट्स भी खाते हैं, फ्रूट जूस भी पीते हैं, राइट। वो सब क्या है, एडवांस है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम रोज फ्रूट्स खाएंगे या जूस पिएंगे अलग से तो वो हमारी बॉडी को अलग से बेनिफिट देगा, है ना। पेशेंट को हील करने में भी हम एक्स्ट्रा फ्रूट्स वगैरह देते हैं। ड्राई फ्रूट्स हम खाते हैं अभी जैसे, तो हमें पता है कि उससे भी एनर्जी मिलती है, उसमें भी न्यूट्रिशन होता है, ओमेगा वगैरह होता है, तो हम ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं, राइट। अब वो नहीं खाओगे तो मरने वाले तो नहीं हो, ये तो जाहिर सी बात है, तो बेसिक तो नहीं है वो, लेकिन आप खाओगे तो आपकी हेल्थ और बेटर होगी, ज्यादा बेटर होगी, तो इट मीन्स वो एडवांस कैटेगरी का है, तो लोगे तो फायदा एक्स्ट्रा होगा बॉडी को। तो एडवांस में तो बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे नोनी है एडवांस है ना, सी न्यूट है आपका, बेरी है, ये सब एडवांस कैटेगरी के हैं, या ओमेगा है या गार्लिक है, ये सब एडवांस कैटेगरी के हैं कि आप बेसिक के साथ उनको दोगे तो आपकी बॉडी की रिकवरी हीलिंग फास्ट हो जाता है, क्लियर। या कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम में वो स्पेशलाइज कैटेगरी की तरह भी काम करता है। तो अभी इसी कैटेगरी में हम बात करेंगे, सबसे पहले कॉमन प्रॉब्लम वो है डायबिटीज के बारे में। शुगर की बीमारी, मधुमेह, है ना, कैपिटल है इंडिया, वर्ल्ड वाइड इतने पेशेंट्स हो चुके हैं डायबिटीज के। एंड प्रॉब्लम है कि डायबिटीज अपने आप में एक बीमारी नहीं है, भंडार है बीमारियों का, क्योंकि जब आप दवाई खानी शुरू करते हो तो किडनी, लीवर, हार्ट, आंखें, हड्डियां, मसल सब धीरे धीरे बीमारियां आने लगती है, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। पहले एक गोली होती है, फिर एक डब्बा बन जाता है, फिर सुबह 8-9 गोलियां, रात को 8-9 गोलियां, वो एक सिस्टम बन जाता है। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डायबिटीज में। अभी डायबिटीज का होने का कारण क्या है, डायबिटीज किस तरीके की होती है। एक है आपका टाइप 1 डायबिटीज होता है, एक टाइप 2 होता है, एक होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, वो प्रेगनेंसी में होता है, ठीक है। गैस्ट्रेशनल भी बोलते हैं इसको, जेस्टेशनल भी बोलते हैं, जिसको जो प्रोनाउंशिएट करना है लास्ट में, है ना, जेस्टेशनल भी बोलते हैं, गैस्ट्रेशनल भी, जिस दोनों तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। वो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान होता है महिला, जब महिला प्रेग्नेंट होती है तभी वो डायबिटिक होती है, बट डिलीवरी के बाद वो नॉर्मल हो जाता है, नहीं होता, बट उस दौरान डॉक्टर को ही दिखाएं, छोड़ना नहीं है उनको, बट डॉक्टर को उस टाइम पे कंसल्ट करें, डॉक्टर के हिसाब से चलने दें। उसके अलावा जो है टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज होता है। टाइप 1 बच्चों में होता है, ठीक है, एंड टाइप 2 एडल्ट्स में होता है। डायबिटीज मेलाइटस भी बोलते हैं, या मधुमेह भी बोलते हैं, शुगर बोलते हैं अपने सिंपल भाषा में। टाइप 1 डायबिटीज जो बच्चों में है, उसमें क्या है, जो बच्चे हैं, वैसे अगर हम बात करें ओवरऑल 100%, तो 5 से 10% टाइप 1 है, ठीक है। अच्छी बात है कि बच्चे अभी उसकी चपेट में 5 से 10% ही आए हैं, लेकिन बाकी टाइप 2 डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज कब होता है, जब बच्चे बाय बर्थ कुछ डिफेक्ट हो बच्चे के किसी ऑर्गन्स में, स्पेशली पैनक्रियास वगैरह में, या हार्मोनल सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा, या होता है ऑटो इम्यून सिस्टम। एक होता है इम्यूनिटी है हमारी, है ना, प्रोटेक्शन देती है इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वही उसके एक अलग सिस्टम कुछ लोगों की बॉडी में काम करता है, उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। मतलब हमारे खुद का ही इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी पे अटैक करता है। वैसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन मिलती है इम्यून सिस्टम से, है ना, सोल्जर है वो हमारी बॉडी के लिए, लेकिन कुछ रेयर केसेस में वही इम्यून सिस्टम हमारा दुश्मन बन जाता है, बॉडी को अटैक करता है, और वो बाय बर्थ ही होता है, और उसका ऐसा कोई इलाज भी अभी वर्ल्ड वाइड है नहीं। उसमें कुछ है बीमारियां जो ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से होती हैं, उनमें से टाइप 1 भी है, र्यूमोटाइड अर्थराइटिस भी कई बार उसी वजह से होता है, कुछ स्किन डिजीज हैं जो वहां से ही आती हैं ऑटो इम्यून डिजीज में। तो टाइप 1 डायबिटीज या तो बच्चे में इंसुलिन नहीं बन रहा, या पैनक्रियास सही से काम नहीं कर रहे, तो बच्चे उसमें आ जाते हैं, तो बच्चों को भी, अपने छोटे बच्चों को भी इंजेक्शन वगैरह लगना शुरू हो जाता है। फिर हम बात करेंगे अभी टाइप 2, जो सबसे कॉमन है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइप 2 डायबिटीज एडल्ट में जो होती है। मतलब कि पहले तो 40 के बाद होती थी, अभी 30s में शुरू हो जाती है। प्री डायबिटिक तो बहुत सारे लोग मिलेंगे। प्री डायबिटिक वो स्टेज है डायबिटीज लेवल से थोड़ा पहले, मतलब कि एक रेंज होता है शुगर लेवल, जब आप टेस्ट करवाते हो, ब्लड टेस्ट ही होता है उसके लिए। एंड सिम्टम्स आपने देखे होंगे, जैसे कि
नॉर्मली क्या होता है, यूरिन ज़्यादा आता है, भूख ज़्यादा लगती है, मीठा खाने का मन करता है, यूरिन में से या माउथ में एसीटोन जैसा स्मेल आता है, आंखें की रोशनी एकदम से डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, जल्दी थकावट होने लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है, चोट वगैरह कोई घाव हो जाए तो जल्दी ठीक नहीं होता, बार बार इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है स्किन का या मसूड़ों का, पुरुषों में या महिलाओं में सेक्सुअल एनर्जी का जो है या डिजायर है वो कम हो जाता है, मसल लॉस, शरीर से मसल्स गिरना शुरू हो जाते हैं, राइट, बॉडी का बैलेंस बिगड़ना, चलने फिरने में डिस्टर्ब हो जाता है, या महिलाओं में यूटीआई का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना ज्यादा शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं। कारण क्या है? कारण में क्या है आपका, एक तो जेनेटिकली हो सकता है कि पेरेंट्स को थी या ग्रैंड पेरेंट्स को थी, वहां से हमें मिल गई, ऐसा नहीं कि होगा ही होगा, पेरेंट्स को है, चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा लोग अवेयर है तो थोड़ा ध्यान दे लेते हैं उस चीज पे कि हमें ना हो, बट चांसेस ज्यादा है कि पेरेंट्स से बच्चों में, या पेरेंट्स को नहीं था ग्रैंड पेरेंट्स को था, वहां से भी आ जाता है, तो वो आपको कहीं भी जनरेशन टू जनरेशन मिल जाती है वो चीज। दूसरा जो सबसे मेजर कारण है, लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है। लाइफस्टाइल की डिजीज कैटेगरी में आता है अपना डायबिटीज एंड कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम भी, जो भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का, वो कहाँ से आ रहा है? हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारी जो दिनचर्या है, जो जीवन शैली है, वहां से ये बीमारियां आई हैं। तो इसका मतलब अगर लाइफस्टाइल से बीमारी आई तो क्या लाइफस्टाइल को ठीक करके ठीक कर सकते हैं उसको? यस और नो? यस। काफी हद तक आप ठीक कर सकते हो। तो इट मीन्स आप दवाई के बगैर रह सकते हो, करेक्ट, रह सकते हो। कुछ एक आधे केसेस हैं जहां पे बिल्कुल ही पैंक्रियाज नहीं काम कर रहा, तो अलग बात है, ठीक है। अदरवाइज सिर्फ अगर वो लाइफस्टाइल की डिस्टर्बेंस की वजह से आप उसको बिल्कुल मैनेज कर सकते हो नेचुरली। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि शरीर पहले जैसा हो जाए, मन कर रहा है आप उतना गुलाब जामुन मिठाइयाँ खाओ, वो नहीं, लेकिन दवाइयों की जरूरत आपको रोज रोज नहीं पड़ने वाली, वहां उस सिचुएशन पे आप पहुंच सकते हो, तो आई थिंक उतना भी काफी है। अब ये होगा कैसे, ये होती कहाँ से शुरू है वो समझते हैं। जो डायबिटीज है, जो कॉमन डायबिटीज है, नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो शरीर है उसमें होता है पैंक्रियाज, लीवर के नीचे पत्ते जैसा ऑर्गन, ग्लैंड है, बेसिकली ऑर्गन नहीं, ग्लैंड है वो। वो क्या करता है, सेल्स बनता है उसमें, बीटा सेल्स होंगे आपकी। बीटा सेल्स क्या है, एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है इंसुलिन, ठीक है। बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स हैं, ब्रेन के अपने हार्मोन्स हैं, सेक्सुअल हार्मोन्स अलग हैं। डायबिटीज के लिए कौन सा है? इंसुलिन। थायराइड के लिए कौन सा है? थायरोक्सिन। ये हार्मोन्स होते हैं। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर होते हैं, एक तरह से। क्या है? केमिकल मैसेंजर हैं जो अपना काम करते हैं पूरी बॉडी में, इधर से उधर, और ये डायरेक्टली ब्लड में एंटर करते हैं, ठीक है। फिर वहां से जहां इनकी जरूरत है वहां पे अपना ये काम करते हैं। तो वैसे ही पैंक्रियाज में क्या है, बीटा सेल्स होते हैं, वो इंसुलिन नाम के हार्मोन को बनाते हैं। ये रूटीन में बनता है, ये नेचुरल सिस्टम है। उस हार्मोन का भी काम क्या है? हम सबने खाना खाया, खाना जब डाइजेस्ट होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में, है ना। ग्लूकोज क्या है? भी मीठा है, शुगर है ना, काइंड ऑफ शुगर है। तो जो भी आपने खाना खाया, अनाज खाया, नमक खाया, जो भी खाया, वो अंदर जाके पचेगा। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, उसमें फैट होता है, बट वो क्या होगा, जब डाइजेस्ट होता है वो ब्रेक डाउन होते हैं, कार्ब्स तो क्या हुआ है, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमने डायरेक्ट मीठा खाया या ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज हो जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है कि हम कई बार सोचते हैं ना, हम ज्यादा मीठा खाते तो मैं डायबिटिक हो जाऊंगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। डायबिटिक होने के बाद मीठा खाओगे तो वो शुगर लेवल बढ़ा सकता है, बट अभी नॉर्मली आप मीठा खा के ऐसा नहीं कि आप डायबिटिक हो गए, क्योंकि खाना भी आपका शुगर में ही कन्वर्ट होता है ना, ग्लूकोज में। अब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, अब उसमें पोषक तत्व है, उसमें एनर्जी है, वो बेसिकली एनर्जी है, खाने से सब कुछ निकल के वो एनर्जी में आ गया। अब वो क्या है, ब्लड के थ्रू क्या है, पूरी बॉडी में अपनी अपनी जगह पे पहुंचेगा, क्योंकि कोई कोशिका यहाँ है, कोई हार्मोन यहाँ है, तो कोई बिल्कुल पैर में है, तो वहां पे वो हर जगह पहुंचाता है, वो ब्लड के थ्रू जाता है सारा, राइट। तो वो इंसुलिन क्या करता है, उसमें जो एक्स्ट्रा शुगर है वो उसको अलग कर देता है ब्लड में से, और जो पोषक तत्व है, एनर्जी है, उसको अपना पूरा शरीर में लेके जाता है। सिंपल हमारा सिस्टम काम कर रहा है। अब वही इंसुलिन या तो कम बन रहा है, या बन ही नहीं रहा, या वो बन रहा है लेकिन किसी चीज ने उसमें रुकावट पैदा कर दी, वो वहां तक जा नहीं रहा, तो वो अपना काम कर नहीं पा रहा।
वो काम नहीं कर रहा तो वो ब्लड में ही शुगर रहेगा, फिर आपका शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल कहते हैं ना, ब्लड में बढ़ गया, तो वो वहां पे ही बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर हमारी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, फिर हमें दवाई की जरूरत पड़ती है कि जो काम इंसुलिन ने नहीं किया वो दवाई काम करती है। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ये जो डिस्टर्बेंस हुई है इसको ठीक करना जरूरी है। अब सुनने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, अब दवाई खाना आसान है, खाया सारा काम हो गया, कहाँ कुछ नहीं करना। तो इसीलिए जो है इसमें लाइफस्टाइल आपका काम करता है कि एक तो खा क्या रहे हो वो मैटर करता है कि ऐसी चीज खाएं, थोड़ा लिमिट में खाएं कि बॉडी उस चीज को अपने आप प्रोसेस कर ले कि कम बनना है इंसुलिन, चलो कम खा लिया जाए, है ना। खाने में वो चीज कम खाएं जिसमें कार्ब्स ज्यादा है, थोड़ा वो कम खाएं तो आपको उतना मीठा मिलेगा नहीं, ठीक है। वो हमें लाइफस्टाइल को चेंज करना है। फिर हमें क्या, थोड़ा सा रूटीन में एक्सरसाइज करना है, वॉक करना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहे, बॉडी से टॉक्सिन्स निकलते रहे तो वो बैलेंस बना रहता है। तो इसलिए कंपलसरी होता है कि जो भी डायबिटीज का पेशेंट है, खाना और एक एक्सरसाइज, इन दोनों पे काम करोगे तो मोर देन 50% तो लोगों की वैसे नॉर्मल हो जाएगी, राइट। और खासकर से जो प्री डायबिटिक पे, जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं, तो ये थोड़ा सा आप कर सकते हो। हाँ, जिन्होंने दवाई पे आ गए हैं, सालों से दवाई खा रहे हैं, उनका सिस्टम अब एडिक्टेड हो चुका है, बिगड़ चुका है, उसको अब कैसे नॉर्मल करना है उस पर हम बात करेंगे। ओके, अब इसके लिए जो है प्रोडक्ट है अपना 3-4 प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं हम डायबिटीज में कॉम्बिनेशन। एक है स्पेशल प्रोडक्ट है त्रिरस। स्पेशल मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि वो बेसिक में भी आता है, क्योंकि उसमें भी एलोवेरा है, कोई भी ले सकता है, लेकिन वैसे वो डायबिटीज वालों के लिए एलोवेरा की जगह आप त्रिरस दे सकते हो। क्लियर, आप एलोवेरा भी दोगे चलेगा, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि आप उनको त्रिरस दें क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें ऐड की गई हैं जो उनकी डायबिटीज पे एक्स्ट्रा काम करेगा। तो अलग से एलोवेरा की अब उनको जरूरत नहीं है बिकॉज उसके अंदर ही एलोवेरा है। दूसरा प्रोडक्ट है तुलसी ड्रॉप, अभी हमने डिस्कस किया था। तीसरा है स्पाइरुलिना गोल्ड। अब उनको विच एंड फिट की जगह हम क्या देंगे, स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना एक टैबलेट है, अगेन स्पाइरुलिना एक हर्ब है, उससे तैयार किया गया है। लास्ट में है लीवोमाइन लीवर टॉनिक, क्योंकि सब कुछ डिस्टर्ब होता है, किडनी, लीवर, हार्ट, सब कुछ अंदर तहस नहस हो चुका होता है दवाइयों की वजह से, तो उसको बैलेंस करने के लिए लीवर टॉनिक, एंड ये शुगर फ्री टॉनिक है तो आप दे सकते हैं। क्लियर, तो ये तो प्रोडक्ट हो गए जरूरी है। नीचे जो एक्स्ट्रा 2 लगे हैं वो ऑप्शनल है। डेली जिनसेंग आप दे सकते हो क्योंकि वीकनेस बहुत आ जाती है डायबिटीज के पेशेंट पे। जिनसम जो है अश्वगंधा की ही तरह होता है, एंड उसके अलावा जो ये है आपका हार्मोन को बैलेंस करता है, तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगी। कंपलसरी नहीं है बट फास्ट रिकवरी के लिए आप ऐड कर सकते हैं। एंड स्वीट जो है वो नेचुरल स्वीटनर है, वो ड्रॉप की तरह आता है। जो लोग मीठा नहीं छोड़ सकते, जैसे चाय फीकी नहीं पी सकते हैं, चाय पीनी है तो उसमें 1-2 ड्रॉप आप उसकी 1 चम्मच की जगह 1 ड्रॉप डाल सकते हैं स्वीटनर, तो वो आपका शुगर लेवल को डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्लियर, तो वो ऑप्शनल है। जैसे कुछ लोग नहीं मीठा खा रहे हैं तो उसको जरूरत नहीं है, लेकिन मीठे के बिना नहीं रह सकते तो चीनी की जगह या कोई भी नेचुरल स्वीटनर की जगह स्वीट ड्यू यूज कर सकते हैं। तो उसका डायबिटीज का वैसे कोई काम नहीं है स्वीट ड्यू का कि आपकी बीमारी को ठीक करेगा, वो चीनी का हेल्दी सब्सटीट्यूट है कि आपके शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएगा। क्लियर, तो ऑप्शनल है। इसके लिए सबसे पहले प्रोडक्ट आता है त्रिरस होता है। ये बेसिकली क्या है, जो ऑलरेडी हमारे इंसुलिन बन रहा है उसको बेहतर तरीके से काम करवाने में हेल्प करता है और कम होने से रोकता है, तो फर्दर नुकसान आपका डैमेज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इस वजह से त्रिरस रिकमेंडेड है डायबिटीज के लिए। वैसे कोई भी पी सकता है क्योंकि तीनों चीजें सबके लिए है, तो दोनों तरीके से ले सकते हो, बट डायबिटीज वाले को तो ये जरूर है। अब यहाँ पे अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इसके डोज को लेके। डोज को लेके क्यों, क्योंकि देखो अभी कोई भी डायबिटीज का पेशेंट मिलेगा आपको दवाई खा रहा होगा 99%, ठीक है। जो नहीं खा रहा उसको नॉर्मल आप 20-20 ml सुबह शाम दे दो, जैसे एलोवेरा देते हैं खाने से आधा घंटा पहले, सिंपल तरीका, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं जो दवाई खा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग दवाई खा रहे हैं। दवाई जो टैबलेट ले रहे हैं वो भी इंसुलिन की तरह काम करेगा, ये भी इंसुलिन की तरह काम करेगा, साथ में दे दिया तो क्या होगा, शुगर लेवल डाउन हो जाएगा, क्योंकि डबल इंसुलिन मिल गया ना एक तरह से, तो क्या उनको शुगर लेवल डाउन होगा। डाउन होना भी खतरनाक है, ज्यादा खतरनाक है बढ़ने से। इस वजह से जब हम कोई भी पेशेंट मेडिसिन ले रहा है उसको आपने त्रिरस देना है तो वो गैप रखे, 4 से 5 घंटे का गैप जरूरी है दवाई के और त्रिरस के बीच में। लॉजिक समझ में आया? कारण
ठीक है, आगे और पीछे, खासकर से त्रिरस वाला, ठीक है। इसमें क्या है, मान लो कि कोई प्री डायबिटिक है, प्री डायबिटिक होता है, जैसे जो रेंज होता है, आप जब शुगर लेवल टेस्ट करवाते हो 100 मैक्सिमम होता है, सुबह खाली पेट जब करवाते हो 70 to 100 के बीच में होता है, ठीक है। किसी का ने 120 तक भी रखा होता है, वो सबके अपना अपना रेंज होता है लैब वालों का टेस्टिंग का। तो वो आप आगे देख लें कि उन्होंने अपना रेंज क्या रखा हुआ है, आप उस रेंज से कहाँ हो, ज़्यादा हो कि अंदर ही हो। तो इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगी आप 100 हो तो ठीक है, हो सकता है आपका 115 लेकिन उनकी रेंज 120 है तो आपका ठीक है वो। तो सबका अपना अपना टेस्टिंग का तरीका होता है, बट ऑन एवरेज मोस्टली 100 ही लिया जाता है। एंड 120 भी है तो अभी दिक्कत वाला काम नहीं है, 10-15 ऊपर नीचे है, थोड़ा डाइट को ठीक कर ले, एक आधा प्रोडक्ट यूज कर ले तो घबराने वाली बात नहीं है। 140 तक जाता है तो आप लगभग प्री डायबिटिक की स्टेज में आ जाते हो कि अब दवाई जल्दी शुरू होने वाली है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया। ये 140 आप फास्टिंग की बात कर रहे हैं? फास्टिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है, उसके ऊपर है फिर तो मतलब फिर तो खतरा है। तो इसलिए वो चेक करवाते ही पता चलेगा, उसका और कोई तरीका नहीं है। उसके बाद फास्टिंग का हो जाता है, फिर खाने के कुछ देर के बाद होता है, तो आप उसका भी रेंज चेक कर लें कि किस स्टेज में आप आ रहे हो। तो वो आपको अपनी पर्टिकुलर अपनी इंडिविजुअल रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि आप कितना ऊपर है कितना नीचे है। लोगों का 300 तक भी जाता है, 400 तक भी जाता है, इतना भी सीरियस लेवल तक जाते हैं लोगों का। तो यहाँ पे वो तो क्लियर है, 20-20 ml सुबह शाम जैसे एलोवेरा देते हैं वैसे दे दीजिए। शुरू 10 ml से करें, हिला के ले, थोड़ा सा पानी मिक्स करें, ले लिया, आधे घंटे तो कुछ खाना नहीं। अब बात करते हैं, मान लो एक सुबह दवाई ले रहा है एलोपैथी मेडिसिन, ठीक है, एक पेशेंट है सुबह मेडिसिन खा रहा है, वो सुबह उठते ही उन्होंने ब्रेकफास्ट से पहले लिया। एक और चीज़ होती है, इसका ध्यान रखना, जब भी आप दवाई ले रहे हो या त्रिरस भी पियोगे तो थोड़ी देर के बाद खा जरूर लेना कुछ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। खाना खाना कंपलसरी होता है मेडिसिन के बाद। अगर आप खाना नहीं खा सकते तो उस टाइम पे मेडिसिन भी नहीं ली जाती डायबिटीज के केस में, ठीक है। आपने जब मेडिसिन ली तो थोड़ी देर के बाद खाना खाना जरूरी है या कुछ खाना जरूरी है। तो वैसे तो उनको पता होता है, डॉक्टर भी बता ही देते हैं, बट त्रिरस भी आप लोगे तो आधा घंटे का जब हो जाए तो कुछ हल्का फुल्का खा लेना जरूरी है। क्लियर? तो उसमें क्या है, आप उनको दोपहर को, रात को आधा घंटा पहले 20-20 ml दे सकते हो, बट दोपहर को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लोग ज्यादातर घर से बाहर होते हैं, तो रात को ही इकट्ठा 40 ml ले सकते हैं, ठीक है। शुरू 10 ml से करके धीरे धीरे बढ़ा के 40 तक लेके जाए, एक ही बार ले लें। क्लियर? अब मान लीजिए कोई रात को मेडिसिन ले रहा है तो वो मॉर्निंग में ले सकते हैं 40 ml, या दोनों टाइम ले रहा है तो उसका फिर एक ही टाइम बचेगा, उसको दोपहर को मैनेज करना पड़ेगा जब तक उसकी एक टाइम की मेडिसिन बंद नहीं हो जाती। अब जो तीनों टाइम मेडिसिन खा रहे हैं, बहुत रेयर पेशेंट मिलेंगे, तो उनको फिर आप शुरू एलोवेरा से करेंगे। जब एक टाइम का दवाई उनका बंद हो जाए फिर आप त्रिरस ऐड करेंगे। क्लियर? क्योंकि वो गैप मेंटेन नहीं होगा आगे और पीछे 4-5 घंटे का, वो जरूरी है। अब बात करते हैं मेडिसिन पे। अब मान लीजिए चलिए तो डायबिटीज की बात होती है, नॉर्मली भी बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रॉब्लम में मेडिसिन खाते हैं, तो उनकी मेडिसिन क्या हमें बंद करनी चाहिए? किसी की भी नहीं, तुरंत नहीं करनी, बिकॉज उनकी बॉडी एडिक्टेड है किससे? मेडिसिन से। कोई 6 महीने से खा रहा है, कोई 6 साल से भी खा रहा होगा, तो उनको दवा जब तक शरीर में वो नहीं जाएगा तब तक। एक सोच के देखो, जिसको चाय नहीं मिलती सुबह सुबह, चाय पीने वाले को क्या हालत होती है, ये तो दवाइयों की बात हो रही है ना। तो इसलिए किसी की भी दवाइयाँ एकदम बंद नहीं करनी है। जो भी मेडिसिन ले रहे हैं कोशिश करें, छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो 15 दिन तक ना छेड़ें दवाइयों को, फिर धीरे धीरे कम कर दें। मतलब लेकिन जो सालों से रेगुलर मेडिसिन के बिना नहीं रह सकते, जैसे बीपी का है या डायबिटीज का है, उन सिचुएशन में क्या है, 1 मंथ के बाद थोड़ा सा डोज कम करके देखें एलोपैथी का। मान लो 3 की जगह 2 बार कर दें, या मान लो 400 mg है उसको 300 mg पे लिया है, इस तरह से 200 पे लिया है, फिर 1 हफ्ते 10 दिन के बाद फिर थोड़ा कम कर दें, राइट। फिर 2 की जगह 1 बार पे आ जाए, फिर 1 दिन छोड़ के 1 दिन पे आ जाए, इस तरीके से आपको दवाई बंद करनी। क्लियर? एकदम से ना करें, तो लगभग 1 महीने तक तो छेड़छाड़ ना ही करें दवाइयों से। क्लियर है ये चार्ट? तो ये आपको फॉरवर्ड कर देंगे आपके जो भी सीनियर है, मैं सबको बोलूंगी कि किसी को या तो ग्रुप में भी जो जैसे भी जो भी आपको देख लीजिएगा, नहीं तो ध्यान नहीं रहता है यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा। क्लियर है?
तो ये था डायबिटीज वालों के लिए मेन प्रोडक्ट। उसके बाद तुलसी ड्रॉप जैसे देते हैं वैसे ही दे दीजिए। स्पाइरुलिना कैप्सूल है वो सुबह शाम एक देना है खाने के बाद। मैं आगे आऊंगी बट वैसे अगर नॉर्मली आपको ध्यान रखना है तो ये 3 प्रोडक्ट हैं। लीवर टॉनिक का मैं आपको डोज ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्लियर।